IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहे तो मौशी नज़्म व ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए क्लियर विजन रखते हैं। IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर 6 आईनी सवालात उठाए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मामलत तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया। काजी साहब ये बताएं बैरिस्टर अली जफर आ रहे हैं या नहीं। वकील काजी अनवर ने कहा हमें तो बताया गया कि वो आ रहे हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बोले बड़ी बदकिस्मती की बात है, लार्जर बेंच है और ये अब तक नहीं पहुंचे। हमारे पास हज़ारों केसेस हैं। लार्जर बेंच की वजह से आज सिर्फ एक डिवीजन बेंच काम कर रहा है। ऐसा करते हैं आज अटॉर्नी जनरल को सुनते हैं, हुक्म इम्तना वापस ले लेते हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि कल सेनेट की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन है, पार्लियामेंट अब तक मुकम्मल नहीं, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा आपको तो अपने हिस्से से ज़्यादा मिले हैं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल आने से रोक दिया। KP हुकूमत को ख़त भिजवा दिया, कहा सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल में मुलाकात पर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मनसूख कर दें। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा रखी है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब ने जारी किया। पुलिस ने मीडिया को भी बानी PTI की कवरेज से रोक दिया। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की। जेल मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर PTI रहनुमा भड़क उठे। बैरिस्टर गौहर ने कहा गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं। जेल इंतजामिया ने दहशतगर्दी का जवाब बनाकर मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। उमर अयूब ने कहा जेल सुप्रिटेंडेंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट भाग गया। अदालती हुक्मनामे में लिखा है कि जेल एहलकार किसी को मिलने से नहीं रोक सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब अदालती हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकारी हैं। हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ। जेल हुकाम को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की आंख में इन्फेक्शन है। सुप्रिटेंडेंट जेल को बताना चाहिए था ताकि अपने डॉक्टर का इंतजाम करते। हमें उनके डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि ऊपर से इजाज़त लेना पड़ेगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI की रिहाई के लिए कई पैगामात आ रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। असासे छुपाने के इल्ज़ाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ अली ज़रदारी को फ़ोन, सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों सदूर का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ ज़रदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया।
सदर आसिफ जरदारी की तुर्की के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद और रजब तैयब उर्दवान को जल्द पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वुज़रा से हलफ लिया। वुज़रा और मुशीरान को कलमदान तफवीज़ कर दिए गए। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स का कलमदान भी दिया गया। ज़ियाउल हक लंजार को महकमा दाखिला, कानून और पार्लिमानी अमूर, महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत डॉक्टर अजरा पेजोहू के सपोर्ट। नासिर हुसैन शाह को तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात, सरदार अली शाह को तालीम और मादनियात, सईद गनी को बल्दियात, जाम खान शोरो को आबपाशी और खुराक का वजीर बनाया गया। अली हसन जरदारी को जेल खानाजात और जुल्फ़िकार अली शाह को कल्चर टूरिज्म का कलमदान सौंप दिया गया। सिंध हुकूमत में 3 मुशीरों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का रात गए बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। ड्यूटी में गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। खराब मशीनरी 3 दिन में ठीक करके मरीजों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केसी समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तहरीरी हुक्म में FIA और पुलिस को दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। FIA के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि अदालत कार्रवाई करा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकेन को नोटिस जारी। कोयटा में 2 रोज में गैस लीकेज से तीसरा धमाका, 3 अफराद जाम हक, 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट रोड पर अचकजई कॉलोनी में वाक़े घर में धमाका हुआ। गुज़श्ता रोज मंगली रोड और खरोटाबाद में घरों में गैस लीकेज धमाके से 13 अफराद जख्मी हुए थे। पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर बाप और 2 बेटे कत्ल। मुलजिम शमशाद खान ने इफ्तारी के वक्त हमसाये के घर पर धावा बोला। मुलजमान की फायरिंग से बाप और 2 बेटे जाम बहक, वालिदा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकीन में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। फरार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ शहरियों का रात गए एहतजाज। मुबीना टाउन थाने के बाहर मुजाहिरीन ने धरना देकर सड़क कई घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखी। कराची में वजीर आला हाउस के सामने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड धंस गई। सड़क जेर जमीन सीवरेज लाइन बैठने से धंसी। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने रात गए मुतासरा लाइन का जायजा लिया। कहा मुतासरा लाइन का काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रमजान में भी इसराइल की दहशतगर्दी, मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। कोएट जंक्शन पर इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर हमले में 11, अल जैतून के इलाके में 3 घरों पर हमले में 10 और अल साबिर मोहल्ले में घरों पर बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों जख्मी। गजा के लिए 200 टन इमदादी सामान लेकर कब्रिस से बहरी जहाज रवाना। इमदादी सामान के लिए माली मदद मुत्तहदा अरब अमारात ने फराहम की। इमदाद का इंतजाम एक अमरीकी खैराती इदारे ने किया। कोयटा शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के बाद बारिश और जालाबारी। चाही, दालबदीन और गिरदनवाह में आंधी तूफानी हवाओं के बायस पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक रोक दी गई। बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।
IPL PSL 9 का आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट का क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जुमेरात को होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुमे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 रन की ताकुब में 106 रन पर ढेर। मैच कैंसर में मुब्तला बच्चों के नाम किया गया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जो खेलने का स्टाइल है बाबर का, वो सूट करता है ओपन। साइम आया या और कोई ओपनर ऐसा आया है तो लोगों की सोच बदली और उसने अपना दोनों ने स्ट्राइक रेट अच्छे करे। जबरदस्ती आप किसी का नंबर ना चेंज करें। अगर आपने नंबर 3 पे खिलाना, इससे अच्छा आप रेस्ट करवा दें, किसी दूसरे यंगस्टर को खिला दें। PSL का सबसे बड़ा शो हंगामा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली ने कहा रिजवान और बाबर नंबर 3 पर खेलना नहीं चाहते। हालांकि बाबर ने नंबर 3 पर ही परफॉर्म किया। बाबर का खेलने का जो स्टाइल है वो उन पर बतौर ओपनर ही सूट करता है। साइम आया है तो लोगों ने अपना स्ट्राइक तेज किया। कामरान अकमल बोले ज़बरदस्ती किसी का नंबर तब्दील ना करें। अगर नंबर 3 पर ही खिलाना है तो उससे बेहतर है उसको आराम ही करा दें। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं। अदाकारा फजीला काजी बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। किया नजीबुल हसनैन के खट्टे मीठे सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार का और आदि के साथ मिलकर खूब कह कहे बिखेरे। और आसमान से बरसे रुई के गाले, मगर स्कीयर्स कहाँ रुकने वाले। स्विट्जरलैंड की हसीन वादी में स्की मैराथन का मुकाबला। 67 मुल्कों की 11,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन स्कीयर्स ने हिस्सा लिया। मर्दों में नॉर्वे के माग्नेहागा और ख़वातीन में स्विट्जरलैंड की जोलियाना फातेह करार पाईं।